स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 से 5 कार्य पुस्तिका प्रयास विषय हिंदी में से सबसे लास्ट का जो NAS 2017 का पेपर दे रखा है उसे लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिस पर आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ कर के जो प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके? तो इसका उत्तर है बच्चों, वे बहुत हिम्मत वाले थे और यह इस गद्यांश में इसका उत्तर दे रखा है। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 3, तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि चट्टान बिल्कुल सीधी थी। यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेंजिंग और हिलेरी का मन आनंद से भर गया। इसके बाद में फिर से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वापस हम एक गद्यांश दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे और इस गद्यांश को पढ़ करके सबसे पहले जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सेठ कैसा था? तो गद्यांश के अनुसार सेठ लोभी था, इसलिए यहाँ अ ऑप्शन को हम सही कर देंगे, लोभी। प्रश्न नंबर 7 है, सेठानी सेठ के पीछे बेलन लेकर क्यों भागी? क्योंकि वह मेहमानों को भगाने की तरकीब थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सेठ और सेठानी दोनों घर लौटे। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर लौटना, लौटे क्रिया शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सेठ बोला अच्छा हुआ बला टली। इस वाक्य में बला किसे कहा गया है? मेहमानों को। ऑप्शन नंबर स सही है। प्रश्न नंबर 10 है, दी गई कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? मेहमान घर पर आए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर एक विज्ञापन दिया हुआ है, इसको देख करके यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो यह विज्ञापन फिरकी बाल पत्रिका के बारे में है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर है। फिरकी में बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं, रिक्त स्थान में आएगा। फिरकी पत्रिका उपहार में किन्हें दी जाती है? ऑप्शन नंबर स इसका उत्तर है, जिनकी रचनाएं फिरकी में प्रकाशित होती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है? तो इसका प्रश्न बनाना है तो ऑप्शन नंबर ब होगा, मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए शब्दों में से भेजना का विलोम शब्द कौन सा है? भेजना का विलोम शब्द प्राप्त करना। इसके बाद में फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने के बाद में प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पर कहानी के अंत में क्या हुआ? चोर को पकड़ लिया। ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 17 है, राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। तो यहाँ ऑप्शन ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, इस विचित्र लड़ी छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। इसमें विचित्र का अर्थ क्या है? अनोखी। ऑप्शन नंबर स। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? पहुंचा। अ। ऑप्शन नंबर अ। प्रश्न नंबर 20 है, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? जो व्यापारी था उसके सारे नौकर और मित्रों को। प्रश्न नंबर 21 है, यहाँ पर एक विज्ञापन है, इसके बारे में ये प्रश्न है। इस विज्ञापन के बारे में इस विज्ञापन में किसके बारे में बताया है? तो यहाँ पर इस कविताओं के पोस्टर के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर स। प्रश्न नंबर 22, कविताओं के पोस्टर को मंगाने के लिए आप क्या करेंगे? फोन करेंगे। ऑप्शन नंबर ब। आप कविताओं के पोस्टर कितने रुपयों में खरीद सकते हैं? 25 रुपये में। ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 24 है, विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? इन्हें दोस्तों को दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ चारों शब्दों में से दोस्त संज्ञा शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ यहाँ सही उत्तर होगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा NAS 2017 का दिया गया पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों हमारे चैनल पर सभी कार्यपत्रक हमने डाल दिए हैं, तो आप देखें
अन्य विषयों के कार्यपत्रक देखने के लिए, अन्य कार्यपुस्तिकाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।